फिल्म की कहानी यूनाइटेड स्टेट के पेंसिल्वेनिया से स्टार्ट होती है। कुछ साइंटिस्ट एक गुफा के अंदर रिसर्च के लिए गए हुए थे। उसी समय ही उस गुफा में कुछ अजीब तरह के जीव बाहर आते हैं जो कि उड़ते हुए सभी साइंटिस्ट को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर देते हैं। ये जीव किसी चमगादड़ की तरह दिखाई दे रहे थे जिसकी संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी और इस तरह से तो ये आने वाले समय में अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब मूवी की कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर कि हम पेंसिल्वेनिया नाम के शहर में एलन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कानों से सुन नहीं पाती है। इस वजह से वो इशारों में ही अपने दोस्तों और फैमिली से बात करती है। दरअसल 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में वो अपने सुनने वाली शक्ति को पूरी तरह खो चुकी है और उस एक्सीडेंट में उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी खो दिया था। अब वो अपने डैड ह्यूज, उसकी मॉम कैली, उसकी दादी लीन और अपने भाई जूड के साथ वो पेंसिल्वेनिया में रहती है और उनके पास एक पालतू कुत्ता भी होता है जिसका नाम ओटिस है। और वो लोग अपनी लाइफ को काफी अच्छी तरह से जी रहे थे, लेकिन एली को उसके न सुनने के कारण सभी स्कूल फ्रेंड्स हमेशा ही उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। एली का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम रोब होता है जो कि एली को हमेशा सही सपोर्ट करता है और हमेशा ही एली को यकीन दिलाता रहता है कि वो सभी से बेहतर है और काफी इंटेलिजेंट भी। और वो एली से आसानी से बात करने के लिए उसके साइन लैंग्वेज को भी सीख रहा था। हम देखते हैं कि एली की मॉम काफी परेशान है क्योंकि एली अभी तक घर पर नहीं आई थी। एली को हमेशा से ही एली की फिक्र होती रहती है और तभी एली घर पर आ जाती है और वो बताती है कि वो रॉब के साथ थी, इस वजह से वो काफी लेट हो गई। कैली उससे पूछती है कि क्या रॉब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एली कहती है नहीं, वो तो सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है। लेकिन कहीं न कहीं एली के दिल में रॉब के लिए थोड़ा प्यार तो होता है जो कि वो अपनी फैमिली से इस बात को नहीं बताना चाहती है। उसी रात में जब एली रॉब से चैटिंग कर रही थी और तभी वहाँ पर एली के फादर ह्यूज आते हैं और वो एली से पूछते हैं कि आज का तुम्हारा दिन कैसा गया, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमेशा की तरह उसके दोस्तों ने उसे आज भी परेशान किया होगा। और वो एली से कहते हैं कि वो उससे हर एक बात को शेयर कर सकती है, उससे रॉब के बारे में भी पूछता है। लेकिन एली कहती है कि अगर ऐसी कोई भी बात रहेगी तो फिर वो सबसे पहले अपने डैड को ही बताएगी। अब सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन रात के समय ह्यूज एली को उठाता है और उसे हॉल में ले जाता है जहाँ पर कि सभी लोग न्यूज को देख रहे थे। और वहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और कुछ शहरों में कुछ उड़ने वाले जीवों ने हमला कर दिया है और जिन जीवों को वेस्प नाम दिया गया है। और इन उड़ने वाले जीवों से शहर के हालात काफी ज्यादा खराब हैं और सभी लोगों को सरकार की तरफ से घर के अंदर ही रहने के लिए कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वो जीव चमगादड़ की तरह दिखाई देते हैं और उन्होंने पूरे शहर पर अटैक कर दिया है और सभी इंसानों को बहुत ही बेरहमी से मार दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इनसे बचने का एक ही उपाय है कि साइलेंट रहा जाए। जहाँ पर शोर शराबा सुनते हैं वहाँ पर तुरंत ही अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो जीव बिल्कुल भी देख नहीं सकते और सुनने की शक्ति से ही लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। ये देखकर एली और उसका परिवार पूरी तरह से डर जाता है। एली कहती है कि अगर हमें इस खतरे से बचना है तो हमें शहर से बाहर शांत जगह पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस शहर में बहुत ही ज्यादा शोर शराबा है। यहाँ पर तो हम बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जीव शोर शराबा सुनकर लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एली की इस बात से सभी एग्री करते हैं और वो सभी लोग शहर से बाहर जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ पर कि ह्यूज का बचपन का फ्रेंड उनके साथ जाने लगता है और वो अपने पास सेफ्टी के लिए एक गन भी रखता है और जूड ग्लेन के साथ अपनी कार में बैठ जाता है। अब सभी लोग अलग अलग गाड़ियों से शहर से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग कुछ दूर तक चलने के बाद एक स्टेशन से गैस भरवाते हैं और जहाँ पर कि उन्हें एक अजनबी आदमी दिखाई देता है जो कि अपने गन पॉइंट पर उनकी कार को हाईजैक करने आया था। और ह्यूज भी उन्हें गाड़ी की चाबी देने ही वाला था क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए उनसे डर गया था। और तभी वहाँ पर ग्लेन आ जाता है जो कि अपने गन से उसे शूट करके घायल कर देता है और वो लोग उसे वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कि जूड को फिलिंग स्टेशन पर हुए हादसे के बाद डर लगने लगता है और वो वापस से ग्लेन की गाड़ी से उतरकर अपनी फैमिली के साथ आ जाता है। अब सुबह हो जाती है और वो सभी लोग शहर के दूसरे छोर की ओर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि उन्हें बहुत ही सारा ट्रैफिक मिलता है। अब ग्लेन उन लोगों को एक शॉर्टकट रास्ते से शहर के बाहर ले जाने लगता है, जहाँ पर कि रास्ते में अचानक से ही ग्लेन की गाड़ी के सामने बहुत ही सारे हिरन आ जाते हैं और जिन्हें बचाने के चक्कर में उसकी कार एक खाई में गिर जाती है और वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। ह्यूज उसे कार से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी से दबकर बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ था और उसका पैर भी नहीं निकल पा रहा था और अब तो गाड़ी को काट के ही उसे निकाला जा सकता था। इस वजह से एली लगातार ही एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन शहर में मची हुई अफरा तफरी के बीच उसके कॉल को कोई भी नहीं उठाता। इस वजह से ग्लेन भी हार मान चुका था और वो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ह्यूज उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था
अब ग्लेन ह्यूज से अपनी गन को मांगता है जो कि कार में रखी हुई थी। अब वो ह्यूज को गन दे देता है। अब वो ग्लेन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और ग्लेन ना चाहते हुए भी वहाँ से ये बोलकर जाता है कि वो उसके लिए मदद जरूर लाएगा। अब वो अपने कार में चला जाता है जहाँ पर कि ओटिस यानी कि उनके कुत्ते को उन जीवों के आने का एहसास हो जाता है और वो जोर जोर से भौंकने लगता है और जिस वजह से वो वैस उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर उनके कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कार के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ देखकर ग्लेन अपनी गन को चलाकर उन जीवों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि उनकी फैमिली बच जाए। अब सारे जीव उसके पास चले जाते हैं और जहाँ पर कि वो ग्लेन को खत्म कर देते हैं। इसी बीच ह्यूज अपनी फैमिली को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी अपने डॉगी को कार से बाहर कर देता है। ये देखकर एली बहुत ही रोने लगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एली का सारा परिवार साइन लैंग्वेज को जानता था और यही कारण था कि अब वो सभी लोग बिना आवाज किए एक दूसरे से बात करते हैं और वो लोग गाड़ी से निकलकर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जंगलों में ही एक घर दिखाई देता है। अब वो लोग उसी घर में ही रहने का इरादा बनाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर कि उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसे अंदाजा तक नहीं था कि आखिरकार शहर में क्या चल रहा है। और वो एली के परिवार को वहाँ से भागने के लिए जोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाने की आवाज से वहाँ पर सारे वैस्प आ जाते हैं और उस बूढ़ी औरत को नोच नोच कर खत्म कर देते हैं। पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब गेट पर ताला लगा था जिस वजह से ह्यूज उस घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढता है और तभी उसे एक पाइप नजर आती है और वो सभी लोगों को वहीं पर ही छोड़कर अकेला ही उस पाइप से घर के अंदर चेक करने जाता है कि घर के अंदर अभी भी कोई है या नहीं। अब वो देखता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। अब वो सभी लोगों को पाइप के जरिए घर के अंदर आने का इशारा करता है। अब सभी लोग उसी पाइप से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पाइप के अंदर जूट को एक रैटल स्नेक नजर आता है लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को चिल्लाने से रोक लेता है। लेकिन वो रैटल स्नेक अपना झुंझुना बजाने लगता है जिस वजह से वो वास उसकी आवाज को सुनकर उस सांप के पास आकर उसे खा जाते हैं। ये सभी कुछ देखकर कैली बहुत ही डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। इस वजह से एक वैस उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके पैर को खाने लगता है। अपनी फैमिली को मुसीबत में देखकर ह्यूज किसी तरह से उस घर के गार्डन में रखे हुए लकड़ी के टुकड़े करने वाली मशीन को चला देता है और उस आवाज के जरिए उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है और सारे वैस पे वहाँ पर आ जाते हैं जिससे कि वो मशीन में कट कर मारे जाते हैं। और अब सभी लोग उस पाइप से घर के अंदर पहुँच जाते हैं। अब घर के अंदर आने के बाद वो सभी देखते हैं कि कैली का पैर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा था और अब तो उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन की बहुत ही जरूरत है जिससे कि उसके पैर को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अब अगली सुबह होने पर एली और ह्यूज मेडिसिन को लेने के लिए शहर से बाहर जाने लगते हैं जहाँ पर कि उन्हें मालूम चलता है कि शहर पूरी तरह से खाली है और वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है क्योंकि वैस्प ने सभी लोगों को खत्म कर दिया था और वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा होता है। अब उन्हें वहाँ पर एक मेडिकल शॉप नजर आती है और वो एंटीबायोटिक को लेने के लिए उस शॉप के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर कि उन्हें बहुत ही सारी लाशें नजर आती हैं जिन्हें की वैस्प ने मार दिया था। और हम देखते हैं कि उन मरे हुए लोगों के अंदर वैस्प ने अंडे दे रखे थे जो कि एक बहुत ही भयानक सीन था। अब उन्हें देखकर एली डर कर चिल्लाने लगती है जिससे कि वैस्प वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और जिससे बचने के लिए ह्यूज फायर अलार्म की वॉइस को एक्टिवेट कर देता है। अब जिस वजह से पूरे शॉप में पानी गिरने लगता है और इससे सभी वैस्प का ध्यान भटक जाता है। अब मौका देखकर वो दोनों दवाई को लेकर शॉप से बाहर आ जाते हैं। अब जहाँ पर कि उन्हें अजीब सा प्रीस्ट नजर आता है जो कि एली को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है। वो प्रीस्ट भी एली की तरह बोल नहीं पाता था और उसकी जबान कटी हुई थी लेकिन ह्यूज उस प्रीस्ट से बिना कुछ बातें किए वहाँ से निकल जाता है और घर पर आकर कैली को मेडिसिन देता है जिससे कि उसे थोड़ा सुकून मिलता है और दर्द भी कम हो गया था। अब रात में एली अपने दोस्त रोब से अपने टैब पर चैट करती है और उसे मालूम चलता है कि रोब बहुत ही मुसीबत में है और उसके पेरेंट्स भी वैस्प द्वारा मारे गए हैं लेकिन किसी तरह से रॉब अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। अब वो एली को बताता है कि वो नॉर्थ साइड में किसी जगह पर है जहाँ पर कि गवर्नमेंट द्वारा उन्हें एक कैंप में रखा गया है और वो पूरी तरह से सेफ हैं। और वो बताता है कि वैस्प ठंडी जगह पर नहीं आ पाते हैं और तभी एली भी इंटरनेट पर वैस्प के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और ह्यूज को बताती है कि अगर हम भी किसी ठंडी जगह पर जाएं तो हमारी भी जान बच सकती है। और तभी वहाँ पर वही अजीब प्रीस्ट कुछ लोगों को लेकर आ जाता है और वो एली को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है। इसी दौरान हमें मालूम चलता है कि वो अपना एक किंगडम बनाना चाहता है जिसमें कि वो एक किंग की तरह रहना चाहता है और एली से शादी करना चाहता है। ह्यूज उसे गुस्से में मना कर देता है लेकिन वो प्रीस्ट नहीं मानता और तभी ह्यूज घर के अंदर से गन को लेकर आता है और प्रीस्ट और उनके लोगों को वहाँ से भगा देता है। उसी रात में हम देखते हैं कि एक अजनबी बच्ची उनके दरवाजे पर खड़ी है जो कि एली की तरह ही बोल नहीं पाती है जिसे अकेला देखकर ह्यूज उसे घर के अंदर ले आता है। लेकिन अब उन्हें मालूम चलता है कि वो लड़की प्रीस्ट के ग्रुप का हिस्सा है और प्रीस्ट ने ही उसे वहाँ पर भेजा है और उसके कमर में बहुत ही सारे मोबाइल बंधे हुए थे और जो कि कुछ देर बाद एक साथ ही सभी रिंग करते हैं और रिंग की आवाज को सुनकर वैस्प उनके घर पर
पर अटैक करने लगते हैं। अब ह्यूज जल्दी से उन सभी मोबाइलों को पानी में डाल देता है जिससे कि वो खराब हो जाते हैं और उधर प्रिस्ट को लगता है कि वो वैस पे सभी लोगों को मार देंगे और वो एली को वहाँ से अपने साथ लेकर जाएगा। और इसी दौरान उस प्रिस्ट के लोग एली को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एली की नानी लीन उन्हें ऐसा करने से रोकती है और एली को बचाने का प्रयास करती है और जोर से शोर मचाने लगती है और जिससे कि वहाँ पर बहुत ही सारे वैस्प आ जाते हैं और उस प्रिस्ट के ग्रुप के साथ साथ उसे भी मार देते हैं। अब ह्यूज और उसकी फैमिली उस घर को छोड़कर नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग काफी अपसेट होते हैं क्योंकि उनके फैमिली के एक मेंबर की मौत हो चुकी है। अब कुछ दूर चलने पर रास्ते में फिर से प्रिस्ट और उसके लोग मिलते हैं जिन्हें कि एली और उनके पूरी फैमिली मेंबर्स मिलकर उन्हें मार देते हैं। और इसी बीच ह्यूज भी उस प्रिस्ट को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर देता है और अब वो पूरा परिवार चैन की सांस लेता है। और अब वो सभी लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर कि उन वैस्प का सर जाता नहीं था। अब कुछ देर तक चलने के बाद वो लोग उस रिफ्यूजी कैंप पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि रोप पहले से ही था और वहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा लोगों को केयर किया जा रहा था और ज्यादा ठंडी होने के कारण उन वैस्प की पावर भी काफी कम हो रही थी। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एली रोप के साथ मिलकर एरो की मदद से उन वास्प को मार रही थी और एली भी अब कठोर हो चुकी है और वो हर सिचुएशन को संभाल सकती है। फिर हम देखते हैं कि एली की पूरी फैमिली अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आगे की वीडियो मिलती है।